स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। एक तरफ कोरोना महामारी से देश लड़ रहा है तो दूसरी तरफ खाने पीने की चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। खाद्य तेलों की कीमत तो 11 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। महंगाई से जनता तो परेशान है ही, साथ ही अब सरकार को भी इसकी चिंता सताने लगी है। हमारे रिपोर्टर्स की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए जिसमें सरसों के तेल से पेट्रोल, डीजल, अंडे से लेकर चिकन की बढ़ती कीमतों की वजह जानने की कोशिश की गई है। एक तरफ कोरोना महामारी तो दूसरी तरफ खाद्य तेलों के दाम में लगी आग। देश में खाद्य तेलों के दाम 11 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। पिछले साल के मुकाबले इन तेलों के औसत दाम में 19 से 52% तक की वृद्धि हुई है। यहां आपको ये बता दें कि भारत में खाद्य तेल का 60% से अधिक का आयात विदेशों से होता है। कोरोना महामारी ने जहां एक तरफ सभी की परेशानी बढ़ा दी है, वहीं आम आदमी जो है वो लगातार घुटनों पे आता जा रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम एक तरफ बढ़ ही रहे थे, लेकिन अब जो प्रोटीन वाली चीज़ें हैं, चाहे वो अंडे हो, मीट हो या चिकन हो, उनके रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अब जो है सरसों का तेल जो है वो भी लगातार उसके दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। हम एक किराना शॉप में हैं और वहाँ पर पूछते हैं, बात करते हैं लोगों से कि क्या दाम है और कितना रेट पिछले कुछ दिनों में लगातार बढ़ रहा है। सर, ये पिछले कुछ दिनों में सरसों के तेल का क्या रेट चल रहा है, अभी कितना है? सर अभी तो 161, 170 इस प्रति लीटर चल रहा है। पिछले 3 महीनों में बढ़ता ही जा रहा है, जैसे 30-40 रुपये अब तक बढ़ चुका है पिछले 6 महीनों में। तो अभी का जो रेट है बढ़कर ही परचेज हो रहा है, पीछे से ही बढ़कर आ रहा है। तो क्या रेंज अगर हम कहें तो 170 से 190 के बीच में चल रहा है? हाँ जी सर, 170 है, 158 है, ऐसे करके चल रहा है। 170 तक का तेल है वैसे अभी तो फिलहाल में। और क्यों बढ़ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है कि तेल जो है 6 महीने में 4 महीने में बढ़ता जा रहा है? सर पीछे से मैन पावर कम है लॉकडाउन के कारण, पीछे सप्लाइयाँ कम आ रही हैं और पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए पीछे जो भी परचेजिंग हो रही है वो एक्स्ट्रा बढ़कर ही आ रही है। इस महीने में ही खाद्य तेलों के दाम पिछले एक दशक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं। जनवरी 2010 के बाद से अब तक की ये सबसे ऊंची कीमत है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के वेबसाइट के अनुसार मई के महीने में सरसों के तेल के औसत दाम 164 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए। 2020 में मई की कीमत से ये 39% अधिक है। मई 2020 में सरसों के तेल के औसत दाम 118 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर थे। मई 2010 में सरसों तेल का दाम 63 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर था। 6 महीने पहले की बात करें तो तेल क्या 130-140 रुपए के आसपास? 130-40 रुपए की रेंज थी। पिछले 6 महीने से अब तक के रेंज जो है वो 40-30 रुपए बढ़ चुके हैं। देखिए, पिछले 6 महीने में जो है तेल के दाम लगातार 40 से 50 रुपए बढ़ रहे हैं, जिसमें एक कारण जो है वो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के साथ साथ जो कोरोना के कारण जो लॉकडाउन लगा है वो भी एक अहम कारण है। खाद्य तेलों की कीमतों में लगी आग की गर्मी सरकार तक भी पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से वहां भी बढ़ती कीमतों को लेकर चिंता है। सार्वजनिक वितरण विभाग ने खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों को लेकर 24 मई को बैठक भी की। इस बैठक में सभी संबंधित पक्ष मौजूद थे। विपक्ष ने राज्यों को खाद्य तेलों के दाम में कमी लाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने को कहा। कोरोना महामारी के साथ देशवासी महंगाई के संकट से जूझ रहे हैं। लॉकडाउन से मांग और आपूर्ति में असर पड़ा है, तो वहीं कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने वाले सामानों की डिमांड बढ़ने के साथ कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से जनता का बुरा हाल है। अंडे को लेकर ये विज्ञापन तो आपको याद ही होगा। संडे हो या मंडे, रोज खाएं अंडे। लेकिन अब रोज अंडे खाएं कैसे, जब इसकी कीमतों में आग लगी है। कोविड से रिकवर होने के बाद लोग हाई प्रोटीन डाइट पर फोकस कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है एग, चिकन और मटन, और इसी का असर बाज़ार में भी देखने को मिल रहा है। एग, चिकन और मटन के जो दाम हैं वो पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ गए हैं। इस वक्त हम INA मार्केट में हैं और यहाँ से आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले
कुछ दिनों में किस तरह का जो बदलाव आया है प्राइस को लेकर। मुझे ये बताइए कि एग की अगर बात की जाए, अगर अंडों की बात की जाए, तो कितना डिफरेंस आया है प्राइस में और पिछले कितने दिनों में आया है? मैम पिछले 15 दिन में लगभग 80 रुपये के आसपास बढ़ गया एक ट्रे का। 80 रुपये एक ट्रे पे बढ़ गया। तो पहले 120-130 रुपये था, 120 रुपये 130 रुपये पहले था। अभी मैम 200 रुपये वाइट वाला अंडा बेच रहे हैं। तो बहुत रेट तो बहुत बढ़ गया अंडे का। और ये जो देसी अंडा है ये कितने? पहले ये 200 रुपये बेचते थे, अभी 300 रुपये बेच रहे हैं। कोरोना के दौर में इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। कोरोना से रिकवरी के लिए हाई प्रोटीन डाइट की सलाह दी जा रही है। यही वजह है कि बाजार में अंडा, चिकन और मटन की डिमांड बढ़ गई है। यहाँ पर ये जो तस्वीर है ये बिल्कुल साफ है कि किस तरह से जो मटन, चिकन और एग है उसका दाम बढ़ गया है। आपको और भी तस्वीर दिखाते हैं इस मार्केट की और यहाँ पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि कितने पैसे बढ़े हैं। भैया मटन कितने रुपए किलो? 600 रुपये किलो है बहन जी। कितना दाम बढ़ गया इसका? नहीं, इसका दाम नहीं बढ़ा, मगर वैसे ही दाम है। चिकन का दाम बढ़ी गई। चिकन का कितने रुपए किलो हो गया आपसे? 220 रुपये किलो, पहले 180 था। और पहले मटन कितना था? सेम था पहले भी। अभी कोई बड़ा नहीं है, तो वही 600 रुपये किलो बेचे, 600 ही था। और चिकन महंगा हो जाता है, कभी कम होता है, कभी महंगा हो जाता है। अच्छा, अब डिमांड भी बढ़ गई है? नहीं, कस्टमर नहीं है, पैसा नहीं है लोगों के पास, कस्टमर नहीं है। एक ट्रे अंडे की कीमत 180 से 200 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि लॉकडाउन से पहले दिल्ली में 30 अंडे की ट्रे 130 रुपए में आती थी। लॉकडाउन से पहले चिकन का रेट 160 रुपए प्रति किलो था, जो अब 200 रुपए से 220 रुपए किलो तक पहुंच गया है। मटन की कीमत भी अब 600 से 700 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। अक्सर जब लोग रिकवर होते हैं कोरोना से तो सबसे ज़्यादा ध्यान लोगों का इसी बात पर होता है कि वो प्रोटीन रिच डाइट खाएं, और प्रोटीन रिच डाइट के लिए लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी डाइट में मटन, चिकन और एग का, और इसी वजह से अब इन चीज़ों के दाम भी बढ़ गए हैं। खाने पीने की चीजों की ही कीमतें आसमान पर नहीं है। अब पेट्रोल डीजल का रेट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। पटना में भी अगर बात करें तो पेट्रोल जो है अब वो 100 रुपए के करीब पहुंचने को तैयार है। आप देखिए किस तरीके से पेट्रोल 99.39 पैसे का हो गया है, यानी 99 रुपए के पार हो गया है पेट्रोल। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, लोगों की जेब पर ये काफी भारी पड़ने वाला है। ये बताइए कि 100 रुपए के करीब अब पेट्रोल हो गया है, कितना असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है। जो कम कमाने वाले हैं उसके लिए तो बहुत ही नुकसान है ना। 100 रुपए से काम चलाना पड़ता है, ऐसा हाल है। कभी कभी तो साइकिल यूज करना पड़ता है, ऐसा सोचते हैं कि बहुत महंगाई है गाड़ी चलाने में। इनकम है नहीं उतना, लेकिन खर्च ज्यादा है। अब कहाँ लोग घर का खर्च देखे, किचन देखे, बाहर का देखे। अभी तो आसमान छू रहा है, उसको लेके बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। आदमी ज़्यादा दूर का सफ़र भी नहीं कर पा रहा है। ये सोचिए कि माइलेज का इशू, रेट का इशू, ये सोच के आजकल 2 व्हीलर से ही आदमी काम चला रहा है। जितने भी लोगों से हमने बात की, सबका एक ही चीज कहना है कि पेट्रोल डीजल की जिस तरीके से कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल जिस तरीके से 100 रुपए प्रति लीटर हो गया है, इसने अब इन लोगों की जेब पर असर डालना शुरू कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ महंगाई से लोग परेशान हैं, किसान भी अपनी ही उपजाई सब्जियों की उचित कीमत नहीं दे पाने से न सिर्फ बेहाल हैं, बल्कि अपनी उगाई सब्जियों को रोड पर फेंकने को मजबूर हैं। रांची से आई ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी में लोग महंगाई से त्रस्त हैं, तो किसान भी कम बेहाल नहीं। किसान टमाटर और कुछ दूसरी सब्जियों को बेचने मंडी तो जा रहे हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई खरीदार नहीं मिल रहा। हम इस वक्त नगरी सब्जी बाजार में हैं, जहां छोटे छोटे किसान जो हैं वो अपने खेत में सब्जी उगाते हैं और इस बाजार में हर दिन सुबह
5 बजे 4 बजे से पहुंचते हैं और इस उम्मीद में लेकर आते हैं कि उनकी सब्जी बिकेगी, अच्छी कीमत मिलेगी। ये किसान हैं, अपने खेत से पहुंचे हैं टमाटर। आप क्या लेकर आए हैं? देखिए सर, हम आए हैं 5 बजे, टमाटर लाए, कद्दू लाए, अभी तक कोई पूछा नहीं है, सामने है और हम लोग को इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ है। कम से कम 10 रुपये केजी होना चाहिए। अभी ये 2-3 रुपये केजी नहीं बिक रहा है। पीस में बोलता है 3 रुपये पीस। 3 रुपये पीस। 30 एक गोभी में हम लोग का 6 रुपये का खपत है, अभी लागत है। अब 3 रुपये में हम लोग बेचेंगे तो क्या करेंगे किसान? टमाटर को अभी तक कोई बाजार में पूछा नहीं, इसको कोई पूछा नहीं। अब लग रहा है कि इसको हम लोग ऐसे कर दें। तो फेंक क्यों रहे गुस्सा? क्या करेंगे? लाने का कुछ मोल नहीं आ रहा है। इतना बड़ा मदर डेयरी बना हुआ है, लेकिन किसान के लिए कुछ नहीं है। खीरा 1.5 रुपये केजी दिए हैं उनको। 1.5 रुपये किलो बेचे भैया? आप खरीदे हैं खीरा? जी। कैसे ले रहे हैं? 1 रुपये 1.5 रुपये केजी ले रहे हैं। दोस्त है उड़ीसा में, हम उसको फोन लगाया और पूछे कि खीरा उड़ीसा में कैसे बिकता है, तो उन्होंने बोला कि 40 रुपये बिकता है। 40 रुपये कैसे बिकता है? हेलो, कहाँ बेचते हैं इसको? हम लोग इसको ले जाके बनारस। तो किसान की मजबूरी का फायदा आप लोग इस तरह उठाते हैं। बार बार सवाल उठता है कि बिचौलिए लोग जो हैं, जो व्यवसायी हैं, वो किसान को उचित कीमत नहीं देते और बाहर ले जाकर जब महंगे दाम पे बेचते हैं। बनारस बेचिएगा। अभी हर जगह रेट कम ही बिक रहा है, यहाँ भी वही पोजीशन है ना, वो बनारस में भी वही पोजीशन है। जो बाजार चलता है रेट, मास्क लगाइए। जो बाजार चलता है उस हिसाब से हम लोग 1 रुपये रख के उसको हम लोग अपने बिक्री करते हैं। और यह हाल तब है जब राज्य सरकार खेत में उगाई गई सब्जियों और तरबूज की बिक्री का बेहतर प्रबंधन का दावा कर रही है। किसान अपने खेतों की उगाई सब्जियों के साथ बड़ी उम्मीद लेकर मंडी पहुंचते हैं। टमाटर की कीमत कोई 1 रुपए लगा रहा है तो कोई 50 पैसे, तो कोई 1.5 रुपए किलो बता रहा है। खीरा भी व्यापारी 1 से 1.5 रुपए किलो खरीद रहे हैं, लेकिन जब उन्हें उचित कीमत नहीं मिलती तो मायूस होकर अपनी सब्जियों को सड़क पर ही फेंक देते हैं। मूल्य को 1 रुपया देंगे बांधने यार, अगर हम टमाटर को 1 रुपये बेचते हैं तो मेरा लेबर का पेमेंट तक नहीं निकलेगा, तो इसको हम बेचेगा और इसको हम अपने से तोड़ के लाए हैं। मक्का लेते हैं 3000 रुपये किलो और 3200 रुपये आजकल लगा दिया है, और 5 रुपये ले रहा है, मक्का ले रहा है 5 रुपये, मात्र 5 रुपये। कैसे किसान दिए? किसानों का कहना है कि वो इन सब्जियों को वापस घर भी नहीं ले जा सकते। कुल मिलाकर किसान बेहाल हैं और उनकी सुध लेने वाला भी दूर दूर तक कोई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।